बच्चों, बेटा कक्षा दूसरी में सप्ताह 21 में हिंदी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे मीठी सारंगी भाग 2। मीठी सारंगी का पिछली बार भी हमने किया था सप्ताह 20 के अंतर्गत। आज ये भाग दूसरा उसी में आज इसको फिर से करेंगे। मीठी सारंगी वाली कहानी थोड़ी सी याद दिलवा देती हूँ मैं कि एक भोला नाम का आदमी होता है। सभी लोग सारंगी की आवाज़ सुन के कहते हैं बहुत मीठी है, बहुत अच्छी है। वो सोचता है ये खाने की चीज़ है। वो खा के देखता है, चाट के देखता है, उसको मीठी नहीं लगती, वो फेंक देता है। तब अगले दिन जब गांव वाले नींद से जागते हैं तो कहते हैं सारंगी कहाँ गई, तो वो बताता है वो मीठी नहीं थी, मैंने उसको फेंक दिया। तो सब लोग कहते हैं तुम बुद्धू हो, क्योंकि उसने जो आवाज़ है उसकी मीठेपन को सुनकर खाने की वस्तु समझा। ठीक है। अच्छा, एक जानकारी और है आप लोगों के लिए कि आप लोगों के विद्यालय बंद है अभी। प्रदूषण के कारण दिल्ली में छुट्टियां हुई हैं और विद्यालय कब खुलेंगे इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। ये बोला गया है अगले आदेश तक, अगली जानकारी आने तक विद्यालय बंद रहेंगे। 2 दिन भी रह सकते हैं, 1 हफ्ता भी रह सकता है। तो इसीलिए आप अपने टीचर से बार बार ना पूछें। मैंने आपको बता दिया आपके विद्यालय बंद रहेंगे, तो आप मन लगाकर घर पर ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए, स्कूल का काम पूरा कीजिए और अपनी छुट्टियों को एंजॉय कीजिए। ठीक है, मज़े करो बेटा, आपकी छुट्टियां हो गई हैं, पढ़ाई करो खूब मन लगाकर, आपको अच्छे से पढ़ाई आएगी। विद्यालय बंद हैं क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा काफ़ी बढ़ी हुई है। कब खुलेंगे जैसे ही कोई सूचना आएगी मैं आपको दे दूंगी। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो नीचे लिखा हुआ है प्राइमरी क्लासेज बाय विजयंती रानी। विजयंती रानी मेरा नाम है। ठीक है, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अब आ जाते हैं अपनी वर्कशीट पे। नीचे दिए गई यहाँ से पहले आपको यहाँ अपना नाम लिखना है या दिनांक लिखना है। आज है 22/11/2021। ठीक है। अब प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने। पहले पंक्तियां समझा देती हूं। तब तक रात हो गई थी। ये तब की बात है जब सब लोग सारंगी सुन रहे थे, तब तक रात हो गई थी। इस कारण लोग घर नहीं गए। तो लोग सारंगी को सुनते सुनते वहीं रह गए और रात को अपने घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। सभी लोग कहाँ सोए थे? चौपाल में। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई। खोली यानी कवर चढ़ाया, जैसे कॉपियों को कवर चढ़ाते हो ऐसे ही कवर चढ़ा दिया उस पर। खोली कपड़े की होगी। उसने अपने सिराने रखकर सो गया। अब सारंगी बजाने वाला भी उस पर कवर चढ़ाकर खोली चढ़ाकर सो गया। कहाँ रखा था? अपने सिराने पर, सिर के पास। पर भोला को चैन कहाँ था? भोला, मैंने अभी जिसकी बात बताई वही, उसको चैन यानी आराम नहीं था। वो उसको चखना चाहता था, मीठापन। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे तब उसने चुपके से सारंगी उठा ली। यानी जब सब लोग सो रहे थे तो भोला ने चुपके से यानी बिना आवाज़ किए बिना शोर के सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतारकर उसे जीभ से चाटा। मतलब ऊपर से उसका खोल या कवर उतारकर उसको चाटा और कुछ स्वाद नहीं आया। स्वाद आना था? नहीं आना था ना, क्योंकि सारंगी बेटा सुनने में अच्छी लग रही थी, उसी को लोग मीठी कह रहे थे, खाने में मीठी थोड़ी थी वो। ठीक है। अब प्रश्नों की बात कर लेते हैं। रात होने पर लोग कहाँ सोए? घरों में, सड़क पर, चौपाल में या जमीन पर? तो बेटा चौपाल में। तीसरे नंबर का है चौपाल में। किसके सबके सोने पर किसको चैन नहीं था? बताओ, अभी हमने पढ़ा किसको चैन नहीं आया था? भोला को। वेरी गुड। तो यहाँ दिया है सारंगी वाले को, भोला को, गांव वालों को, सारंगी वाले को। तो यहाँ पे भोला को चैन नहीं था। लोगों के सोने की आवाज़ें कैसी आ रही थी? खर्राटे ले रहे थे सभी लोग, तो खर्राटों की आवाज़ आ रही थी, सारंगी की, बड़बड़ाने की, सांसों की, खर्राटों की। तो बेटा खर्राटों की।
घ ऑप्शन है। सारंगी वाले ने सारंगी को कहाँ रखा था? अपने सिरहाने या सिर के पास। सिरहाने पहला ही ऑप्शन है, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। भोला ने जीभ से क्या चाटा था? बताओ। भोला ने सारंगी को चाटा था, जमीन को चाटा, सारंगी को चाटा, नींबू को चाटा, पेड़ को चाटा। देखो ये भोला चाट रहा है, ये क्या चाट रहा है? सारंगी चाट रहा है। ख ऑप्शन है, सारंगी को जीभ से चाटा। ठीक है। अगला है, नीचे कुछ दिए गई चीजें हैं, उनके नाम, उनके स्वाद का नाम लिखना है। आम कैसा होता है? मीठा। मिर्ची तीखी। नींबू खट्टा। शहद मीठा। करेला कड़वा और चीनी मीठी। बस ऐसे ही आपको उनका स्वाद बताना है कि इनका स्वाद कैसा होता है। ठीक है बेटा। आम मीठा, मिर्च तीखा, नींबू खट्टा, शहद मीठा, करेला कड़वा, चीनी मीठा। स्वाद पूछा है कैसा होता है, हमने सबका स्वाद बता दिया। प्रश्न 3 है, नीचे दिए गए शब्दों में चंद्र बिंदु या बिंदु लगाना है। गांव चंद्र बिंदु, सारंगी बिंदु, मुंह चंद्र बिंदु, आंवला बिंदु, चंदन बिंदु, सुंदर बिंदु, झांसी चंद्र बिंदु, सांप चंद्र बिंदु। ठीक है। तो इस तरह से आपको चंद्र बिंदु या बिंदु लगाना है। ठीक है बेटा। चंद्र बिंदु कहाँ कहाँ आया है? गांव, मुंह, झांसी और सांप। बिंदु आपका कहाँ कहाँ आया है? सारंगी, आंवला, चंद्र, सुंदर। ठीक है। तो आप इसको पूरा कर लीजिएगा। सभी में जिनमें चंद्र बिंदु है चंद्र बिंदु लगा लीजिए, जिनमें बिंदी है बिंदी लगा लीजिए। यहाँ पे आपकी वर्कशीट का कार्य पूरा हो गया है। सभी बच्चे इसको पूरा कर लेना। आगे बात करेंगे हम जीवन कौशल में सुल्लेख की। हिंदी में जो एक बात हम हमेशा करते हैं वो है आपको रोज एक सुल्लेख लिखनी है। ठीक है। रोज ना लिख पाओ तो जिस दिन हिंदी की कक्षा हो उस दिन जरूर लिखा करो। जो आज आपने पाठ पढ़ा है इसका एक सुल्लेख लिख लो। इस पाठ में या कविता में जो कठिन शब्द आए हैं उनको कॉपी में लिख लो। जो आपके लिए नए शब्द हैं उनको कॉपी में लिख लो। ठीक है। इससे क्या होगा? इससे आपकी अशुद्धियां दूर होंगी। जो कुछ आप लिखते हो उसमें जो गलतियां हैं वो आपकी सुधर जाएंगी। ठीक है बेटा। तो आपको अपनी गलतियां सुधारनी है और आज सुल्लेख और कठिन शब्द का कार्य करना है। संस्कार शाला में आज का सुविचार है, जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। ये बात बोली थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता हैं। संविधान जिन्होंने बनाया वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। और उन्होंने कहा है आपकी उम्र कितनी है ये जरूरी नहीं, लेकिन आपको पता कितना है ये जरूरी, आपको ज्ञान कितना है ये जरूरी है। ठीक है। आपको अच्छे अच्छे काम करके खुद की पहचान बनानी है। उसके लिए ये जरूरी नहीं कि आप इंतजार करो मैं बड़ा होऊंगा फिर मैं अच्छे काम करूंगा। आप कोई भी काम अभी शुरू करके खुद को दूसरों से अच्छा साबित कर सकते हो। ठीक है। क्या खाना पीना? घर में बना मम्मी की पसंद का, माँ की पसंद का खाना खाना है और उन्हीं की पसंद का पेय पीना है। मतलब जो चीज़ उनको पीने में पसंद हो, चाय, लस्सी, दूध, जो मम्मी को पसंद है। गतिविधि में है काम वाले शब्दों का चार्ट बनाना है। काम वाले शब्द कौन से होते हैं बेटा? क्रिया शब्द। इनको हम अगर हिंदी व्याकरण में बात करें तो क्रिया शब्द बोलते हैं। उनका चार्ट बनाना है। चार्ट मतलब एक पेपर पे लिखना है और अगर आपके पास बड़ा चार्ट है तो लिखकर अपने कमरे में लगा लीजिए। अगर बड़ा पेपर नहीं है तो सादे कागज पर, जो आपकी कॉपी का पेज है, उस पर लिख लीजिए।
और आप जरूरी नहीं कि कॉपी को फाड़ के और फिर दीवार पे चिपकाएं, आप कॉपी के अंदर भी देख सकते हैं जब आपको ज़रूरत हो। और काम वाले शब्द कौन से होते हैं? जो भी काम आप सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक करते हो, सब। उठना, खाना, सोना, नहाना, जाना, आना, पीना, खेलना, कूदना, देखना, पढ़ना, सब क्या है? काम वाले शब्द। तो जैसे जैसे आप काम करते जाओ, लिखते जाओ। खेलना क्या है? भाई बहन के साथ सांप सीढ़ी का खेल खेलना है। आपकी दैनिक दिनचर्या वही है, अपने माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करनी है, दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करनी है, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं, संतुलित आहार लें, अपने चेहरे को छूने से बचें, हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य जो आज आपको वर्कशीट में काम मिला है, इसको जल्दी से पूरा करके अपने टीचर को भेज दो। ठीक है। भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर की जाने वाली गतिविधि, तिरंगे का महत्व बताना। तिरंगा झंडा, पहली बात तो ये कि हमारा तिरंगा जो झंडा है, जो हमारा झंडा है वो उसका नाम है तिरंगा। क्यों? क्योंकि उसमें 3 रंग हैं। कई बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, दूसरों को भी करते हैं, गलत भी समझते हैं, कहते हैं इसमें 4 रंग है। बेटा जिसका नाम ही हो गया तिरंगा यानी 3 रंग वाला, तो उसमें 4 रंग कहाँ से आ जाएगा? जो अशोक चक्र है उसके रंग को नहीं गिनते। 3 रंग केसरिया, सफेद और हरा है। तिरंगे की विशेषताएं क्या है? जो इसका माप होता है बेटा, आपका तिरंगा झंडा ऐसे होता है, इसका जो माप है ये 3:2 में होता है। अगर ये 3 लंबाई है तो 2 चौड़ाई होगी। इसमें 3 रंग है, तीनों रंगों का अपना महत्व है। केसरिया रंग किस चीज का प्रतीक है? उन्नति का प्रतीक है, वीरता का प्रतीक है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है और हरा रंग देश की उन्नति और प्रगति का प्रतीक है, हरियाली का प्रतीक है। ठीक है। तो इसके बारे में 2-3 बातें आप मौखिक रूप से या लिखित रूप में अपने अध्यापक या अध्यापिका को बता दीजिएगा। यहाँ पे जो आपका वर्कशीट का कार्य कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है। उम्मीद करती हूँ सारा कार्य आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट रह गया हो, कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया करो। आप लोग वीडियो देखते हो मैं मानती हूँ, लेकिन लाइक नहीं करते। जो अंगूठे का निशान बना हुआ है पहले ही नंबर पे, उसको दबा दिया करो। ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना उन दोस्तों को जो अभी तक मुझसे नहीं जुड़ पाए हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।